नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक लेवल्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि डिजिटल सर्किट्स और डिजिटल सिस्टम शामिल होते हैं जिनमें केवल दो संभावित स्टेट्स होती हैं। इन स्टेट्स को दो अलग अलग वोल्टेज स्तरों द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि एक उच्च स्तर यानी कि हाई लेवल और एक निम्न स्तर यानी कि लो लेवल। डिजिटल सिस्टम में दो अवस्थाओं के संयोजन जिन्हें कोड भी कहा जाता है, उसका उपयोग संख्याओं, प्रतीकों, वर्णमाला, वर्णों और अन्य प्रकार की सूचनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। दो स्थिति वाली संख्या प्रणाली को बाइनरी कहा जाता है और इसके दो अंक होते हैं यानी कि 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में दो अंकों में से प्रत्येक 1 और 0 को बिट कहा जाता है, जो कि बाइनरी डिजिट शब्दों का संक्षिप्त रूप है। डिजिटल सर्किट में दो बिट्स को दर्शाने के लिए दो अलग अलग वोल्टेज स्तरों का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर 1 को उच्च वोल्टेज द्वारा दर्शाया जाता है जिसे हम हाई लेवल कहते हैं, और 0 को निम्न वोल्टेज स्तर द्वारा दर्शाया जाता है जिसे हम लो लेवल कहते हैं। इसे सकारात्मक तर्क कहा जाता है यानी कि पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। अब एक अन्य प्रणाली भी होती है जिसे नकारात्मक कहते हैं, जिसमें 1 को लो द्वारा दर्शाया जाता है और 0 को हाई द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे हम नकारात्मक तर्क कहते हैं यानी कि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। बिट्स के समूह यानी कि 1 और 0 के संयोजन जिन्हें कोड कहा जाता है, उनके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि संख्याओं को दर्शाने के लिए, अक्षरों को दर्शाने के लिए, प्रतीकों, निर्देशों और किसी भी दिए गए एप्लीकेशन में आवश्यक किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। 1 और 0 को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वोल्टेज या फिर करंट को लॉजिक लेवल कहा जाता है। आदर्श रूप से एक हाई वोल्टेज लेवल को दर्शाता है और दूसरा वोल्टेज लो लेवल को दर्शाता है। हालांकि एक व्यवहारिक डिजिटल सर्किट में हाई किसी भी स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू और किसी भी स्पेसिफाइड मैक्सिमम वैल्यू के बीच कोई भी वोल्टेज हो सकती है। इसी प्रकार लो किसी भी स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू और स्पेसिफाइड मैक्सिमम वैल्यू के बीच की कोई भी वोल्टेज हो सकती है। हाई लेवल की स्वीकृत सीमा और लो लेवल की स्वीकृत सीमा के बीच कोई ओवरलैप नहीं हो सकता है। डिजिटल तरंगों में यानी कि डिजिटल वेव फॉर्म्स में वोल्टेज स्तर होते हैं जो कि उच्च और निम्न स्तरों या अवस्थाओं के बीच आगे पीछे बदलते रहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि जब वोल्टेज या करंट अपने सामान्य लो स्तर से अपने उच्च स्तर पर जाता है और फिर वापस अपने निम्न यानी कि लो स्तर पर आ जाता है, तब एक पॉजिटिव गोइंग पल्स उत्पन्न होता है। इसी प्रकार नेगेटिव गोइंग पल्स तब उत्पन्न होता है जब वोल्टेज अपने सामान्य उच्च स्तर से अपने निम्न स्तर पर जाता है और वापस अपने उच्च स्तर पर पहुंचता है। पल्स के दो एजेस होते हैं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पहला एज राइजिंग एज या हम कहें लीडिंग एज के नाम से जाना जाता है, जो समय t0 पर सबसे पहले आता है, और दूसरा एज यानी कि फॉलिंग और ट्रेलिंग एज के नाम से, जो समय t1 पर सबसे आखिर में आता है। पॉजिटिव गोइंग पल्स के लिए लीडिंग एज बढ़ता हुआ एज होता है और ट्रेलिंग एज गिरता हुआ एज होता है, और नेगेटिव गोइंग पल्स के लिए लीडिंग एज गिरता हुआ एज होता है और ट्रेलिंग एज बढ़ता हुआ एज होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं।
यहाँ पर पल्सेस आदर्श मानी गई हैं क्योंकि यह माना जाता है कि बढ़ते और गिरते हुए एजेस शून्य समय में बदलते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियसली, जबकि आइडियली ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल पल्स का कंसेप्ट। नॉन आइडियल पल्स में इंस्टेंटेनियस ट्रांजिशन की बजाय सीमित वृद्धि और गिरावट का समय होता है। इसका मतलब यह है कि सिग्नल तुरंत कम से उच्च या उच्च से कम लेवल में स्विच नहीं कर पाता है। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, किसी पल्स को उसके निम्न स्तर से या निचले स्तर से उसके उच्च स्तर तक जाने में लगने वाले समय को वृद्धि समय यानी कि राइज टाइम TR कहते हैं। उच्च स्तर से निम्न स्तर तक संक्रमण के लिए आवश्यक समय को गिरावट समय यानी कि फॉल टाइम TF कहते हैं। आमतौर में आधार रेखा यानी कि बेस लाइन की ऊंचाई से पल्स एम्पलीट्यूड के 10% से पल्स एम्पलीट्यूड के 90% तक की वृद्धि समय को मापना राइज टाइम कहते हैं। और फॉल टाइम मापने के लिए पल्स एम्पलीट्यूड के 90% से 10% तक के गिरावट के समय को कंसीडर किया जाता है। पल्स के निचले 10% और शीर्ष 10% को वृद्धि और गिरावट के समय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में वेव फॉर्म में नॉन लिनियरिटीज होती हैं। पल्स चौड़ाई यानी कि पल्स विड्थ TW पल्स की अवधि का एक माप है और इसे अक्सर बढ़ते और गिरते किनारों पर 50% बिंदुओं के बीच के समय अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नॉन आइडियल पल्स की चौड़ाई भिन्न हो सकती है, जिसका कारण सिग्नल का समय और जिटर भी हो सकता है। निरंतर यानी कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बनाए रखने की बजाय नॉन आइडियल पल्स कुछ कारणों से भिन्नता प्रदर्शित कर सकती है, जैसे कि नॉइज की वजह से, डिस्टॉर्शन या फिर हम कहें इंटरफेरेंस के भी कारण। नॉन आइडियल पल्स अपने इच्छित पीक एम्पलीट्यूड से आगे निकल सकती है और पल्स की ट्रांजिशन के बाद रिंगिंग प्रदर्शित कर सकती है और जो बाद की पल्सेस में भी हस्तक्षेप कर सकती है। डिजिटल सर्किट की डिजाइनिंग में पाए जाने वाले अधिकांश डिजिटल वेव फॉर्म्स पल्सेस की श्रृंखला से बनी होती है और इन्हें पीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पीरियोडिक पल्स वेवफॉर्म वह है जो एक निश्चित अंतराल पर खुद को दोहराती है, जिसे अवधि यानी कि T कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति F वह दर है जिस पर यह खुद को दोहराती है और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। पल्सेस डिजिटल वेवफॉर्म की आवृत्ति F अवधि यानी कि T का इन्वर्स है। आवृत्ति और अवधि के बीच का संबंध कुछ इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि F इज इक्वल टू 1/T या फिर हम कहें T इज इक्वल टू 1/F। तो इसका इन्वर्स रिलेशन है। पीरियोडिक पल्स वेवफॉर्म के उदाहरणों में जैसे कि सिनुसॉइडल सिग्नल्स और रेक्टेंगुलर पल्स सीक्वेंस हो सकती हैं। पीरियोडिक पल्स वेवफॉर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका ड्यूटी साइकिल होता है, जो पल्स चौड़ाई यानी कि TW और अवधि यानी कि T का अनुपात है। तो ड्यूटी साइकिल इक्वल्स टू TW डिवाइड बाय T इंटू 100%। नॉन पीरियोडिक पल्स वेवफॉर्म निश्चित रूप से अंतराल पर दोहराए नहीं जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उदाहरणों के रूप में स्पीच वेवफॉर्म्स और रैंडम सिग्नल्स। एक नॉन पीरियोडिक पल्स वेवफॉर्म निश्चित अंतराल पर खुद को नहीं दोहराती है और यह पल्स के बीच रैंडम रूप से भिन्न पल्स चौड़ाई या रैंडम रूप से भिन्न समय अंतराल के पल्स से बनी हो सकती है। तो आज हमने पढ़ा डिजिटल लॉजिक लेवल्स, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा बाइनरी डिजिट्स यानी कि बाइनरी अंक, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम,
नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, पॉजिटिव गोइंग पल्स, नेगेटिव गोइंग पल्स का कंसेप्ट, लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज, नॉन आइडल पल्स, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स और ड्यूटी साइकिल का कंसेप्ट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।